नमस्ते सभी को, मैं हूं सृष्टि और आज हम भगवत गीता चैप्टर 4 ट्रांसेंडेंटल नॉलेज के श्लोक 33 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रेयान द्रव्यामयाद यज्ञाज ज्ञानायजना परांतपा सर्वां कर्माखिलां पार्था ज्ञाने परिसमाप्यते. O chastiser of the enemy, the sacrifice performed in knowledge is better than the mere sacrifice of material possessions. After all, O son of Pritha, all sacrifices of work culminate in transcendental knowledge. तो कृष्ण भगवान ये बता रहे हैं अर्जुन को कि सैक्रिफाइस यानी कि त्याग जो होता है, जो ज्ञान में मतलब जानबूझ के समझ के त्याग करते हैं, वो बेहतर होता है दैन द मेयर सैक्रिफाइस ऑफ मटीरियल पोजिशंस. ऐसे ही अगर आप सारे सब कुछ सैक्रिफाइस कर देंगे, अच्छा मुझे ईश्वर को खुश करना है, तो मैं अपना जो भी है सब कुछ, अपना बेसिक नीड्स, अपने जो घर बंगला गाड़ी सब कुछ मैं सैक्रिफाइस कर देता हूँ, तो वो बेवकूफ़ी होगी. आपको नॉलेज बना के रखना चाहिए कि क्या सैक्रिफाइस करना ठीक रहेगा एंड क्या सैक्रिफाइस करने से नुकसान होगा. यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड देन सैक्रिफाइस. नॉलेज में रह के द सैक्रिफाइसेस ऑफ वर्क कल्मिनेट. अगर आप अपने काम को सैक्रिफाइस कर देंगे, अपने जो प्रोफेशन है उसको सैक्रिफाइस कर देंगे, अपने बेसिक नीड्स को सैक्रिफाइस कर देंगे, तो आपको खुद ही मुश्किलात मतलब से जूझना पड़ेगा. सो ऑल सैक्रिफाइसेस ऑफ वर्क कल्मिनेट इन ट्रांसेंडेंटल नॉलेज. जो स्पिरिचुअल इंसान होते हैं वो सारे सैक्रिफाइसेस को सही से कर सकते हैं. हाँ, आपको मेडिटेट करना है. जैसे कि अगर मैं अभी ये जाप का माला मैंने जो एक्सपीरियंस किया है कि एक टाइम के लिए अगर मैं ऐसा सोचूं कि मुझे अपना काम करना है, अपने प्रोफेशन में रहना है, उसके लिए मैं जाप को छोड़ देती हूँ तो मुझे मुश्किलात होते हैं. लेकिन अगर मैं दोनों को मेंटेन करूँ तो फिर ठीक रहता है. किसी एक चीज़ को अगर छोड़ के हम दूसरा करने जाए तो उसके कंसिक्वेंसेस को समझना भी ज़रूरी है एंड उस हिसाब से डिसीजन लेना इज़ इम्पॉर्टेंट. So the purpose of all sacrifices is to arrive at the status of complete knowledge, then to gain release from material miseries and ultimately to engage in loving transcendental service of the Supreme Lord, Krishna consciousness. Nonetheless, there is a mystery about all these different activities of sacrifice and one should know this mystery. तो हर एक सैक्रिफाइस के पीछे कोई ना कोई एक रीज़न रहता है, तो सबको वो समझना ज़रूरी है, सबके लिए ही ज़रूरी है. सैक्रिफाइसेस समटाइम्स टेक डिफरेंट फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर फेथ ऑफ द परफॉर्मर. जैसा आपका फेथ रहेगा उस हिसाब से सैक्रिफाइस का फल मिलेगा. एक ही जैसे सैक्रिफाइस करके अलग अलग लोगों को अलग अलग फल मिल सकता है. when one's faith reaches the stage of transcendental knowledge, जब आप spirituality की तरफ चले जाते हो, the performer of sacrifices should be considered more advanced than those who simply sacrifice material possessions without such knowledge. For without attainment of knowledge, sacrifices remain on the material platform and bestow no spiritual benefit. जो इंसान spiritual है उसको sacrifices का meaning समझ में आ रहा है. जो ऐसे ही sacrifice कर रहा है, मुझे कोई मतलब ही नहीं है, बस मुझे आज AC नहीं चलाना है क्योंकि AC चलाना लग्जरी है, तो आपने वो छोड़ दिया. फिर आपको पसीना मतलब आपका बॉडी है जिसमें वो हीट को मतलब नहीं ये कर पा रहा है, तो आपको कष्ट हो रहा है. सो आप ऐसे ही मटेरियल सैक्रिफाइसेस को छोड़ेंगे तो फिर और एक मटेरियल एंटेंगल में आ जाएंगे. फिर आपको हेल्थ इश्यूज होंगे तो आपको वापस डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, ये वो. तो आपको एक रीज़न रहना चाहिए कि हाँ, मैं इसको ईश्वर मतलब ये करने का क्या रीज़न है. एक लॉजिकल एंड स्पिरिचुअल चीज़ को एक साथ मिलाना है. जैसे कि आज मैं ये लग्जरियस फूड नहीं खाऊंगी क्योंकि आज मैंने ये वाला पर्टिकुलर खाना ईश्वर के याद में मतलब मुझे रहना है. एंड साथ ही साथ मुझे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी क्या बताता है, बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ को पाने की जो हवस वाली इच्छा होती है उससे खुद को दूर रखो. सो मुझे वो बहुत ज़्यादा वो ये खाना है वो खाना है या फिर मुझे ये करना है वो करना है, उससे मुझे दूर रहना है. सो यू हैव टू ऐड द स्पिरिचुअल रीज़न टू इट. तो समझ के करो, कोई भी चीज़ बेवकूफ़ी की तरह नहीं, मुझे आज खाना ही नहीं खाना है, तो आपको हेल्थ इश्यूज़ हो जाएंगे. क्यों नहीं खाना है, एक रीज़न तो रखो.
तो एक स्पिरिचुअल चीज़ को अगर साथ में, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में कभी भी आपको ऐसे ही भूखा रहना, ऐसे ही फ़ैन के बिना बैठे रहो, ऐसे ही टाइप के कपड़े पहनो, ऐसा कभी नहीं बोला जाता। हर एक चीज़ के पीछे वहाँ पे भी लॉजिक लगाया जाता है। जैसे सारा दिन जब आपको 14 घंटा भूखा रहना होता है, उसके पहले सरगी लेना होता है। वो साइंटिफिक वे में डिज़ाइन किया हुआ है ताकि आपकी हेल्थ भी अच्छी रहे एंड आप ईश्वर के लिए कुछ करो, बॉडी भी डिटॉक्स हो जाए एंड सारा सब कुछ बैलेंस आउट रहे। आप अचानक से बोलोगे मुझे नहीं खाना खाना है, तो मैं उपवास कर रही हूँ, दैट विल बी हार्मफुल फॉर यू। तो हर एक चीज़ स्पिरिचुअल चीज़ के साथ में ये समझ के करना है, अपने आप को बस ऐसे ही तकलीफ में नहीं रखना है। सो रियल नॉलेज कल्मिनेट्स इन कृष्ण कॉन्शियस। जैसे आप कृष्ण कॉन्शियसनेस में आएंगे, जैसे आप ईश्वर के भावना में आएंगे, आप लॉजिकली चीज़ों को समझने लगेंगे। दी हाइएस्ट स्टेज ऑफ ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। विदाउट द एलिवेशन ऑफ नॉलेज सैक्रिफाइसेस आर सिंपली मटीरियल एक्टिविटीज़। जब तक आपको नॉलेज नहीं होगा, जब तक आप समझोगे नहीं कि इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या लॉजिक है, क्यों करना है। जैसे कि अगर हम उपवास करते हैं तो उससे हमारे शरीर में एक मतलब एग्जाम जैसा चलता है शरीर के ऊपर। जब हम निर्जला उपवास करते हैं तो मन भी, विल पावर भी बहुत स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि जल के बिना, जल जो है ना वो जीवन है। उसको अगर आप एक टाइम के लिए, एक दिन के लिए एक प्रॉमिस के जैसा करके, मतलब दिस ऑल्सो इंक्रीजेस योर कमिटमेंट स्किल्स। जितना ज़्यादा अगर आपने प्रॉमिस किया है कि आज मुझे 16 घंटे ईश्वर के इस पर्टिकुलर व्रत के लिए उपवास रखना है, जैसे कि करवा चौथ वगैरह होते हैं चांद आने तक, या फिर कोई शिव जी का होता है, या फिर विष्णु भगवान का, अलग अलग टाइप के व्रत होते हैं ना। सो मुझे मान लीजिए सुबह से शाम तक मुझे रखना है, तो उसमें अगर मैंने प्रॉमिस कर दिया तो मैंने कर दिया। सो दैट इज़ अ कमिटमेंट, दैट विल इंक्रीज योर विल पावर, दैट विल इंक्रीज योर ब्रेन का जो वो चीज़ होता है ना कि मैंने बोल दिया तो मुझे उसको मेंटेन करना है, तो वो स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। सो ऑल दीज थिंग्स आर रेगुलेटेड विथ इंक्रीजिंग योर स्किल्स एज अ पर्सन। आपके अंदर भी ऐसे अचानक से कोई भी चीज़ करने से नहीं होगा, आपको एक पर्टिकुलर प्रोसेस के साथ में वो करना होगा, जिससे कि आपकी भी डेवलपमेंट एंड मटेरियल ग्रोथ होगी, स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी। When, however, they are elevated in the level of transcendental knowledge, all such activities enter into the spiritual platform. Depending on differences in consciousness, sacrificial activities are sometimes called karma kanda, fruitive activities, and sometimes jnana kanda, knowledge in the pursuit of truth. It is better when the end is knowledge. जब एंड तक आप नॉलेज गेन कर रहे हो, सीख रहे हो कुछ, तब हर एक चीज़ अच्छा है। चाहे आप कर्म से सीखो या फिर आप बस ज्ञान पढ़ के सीखो या फिर करके सीखो। जिस तरीके से अगर आप सीख रहे हो, कोई भी चीज़ नॉलेज इंक्रीज हो रही है, कोई भी चीज़ लर्न कर रहे हो, तो वो पर्टिकुलर सैक्रिफाइस में लाभ है। सो दिस पर्टिकुलर श्लोक इज टॉकिंग अबाउट कि आपको किसी भी चीज़ को त्याग करके कुछ सीखने को मिला। अगर आपने कुछ सीखा तो आप लाभ में हो, दैट इज़ गुड फॉर यू। ठीक है, कुछ भी आपने यहाँ से सीखा, कुछ भी लर्निंग लिया। जैसे मैं कोशिश करती हूँ, मेरा पर्सनल जो है, मैं कभी भी कोई नेगेटिव चीज़ भी देख लेती हूँ या सुन लेती हूँ तो उससे भी समझने की कोशिश करती हूँ कि मैंने क्या लर्निंग देखा। जैसे बोला जाता है जनरली लॉ ऑफ अट्रैक्शन में या ये सब प्रैक्टिसेस में कि आप नेगेटिव मूवी सीन्स को मत देखना, नेगेटिव बातों को मत सुनना, नेगेटिव गानों को मत सुनना। लेकिन बाई चांस आप इस दुनिया में हो तो आपको वैराइटीज़ ऑफ लोग मिल जाएंगे जहाँ पे आपको नेगेटिव बातें, मूवीज़, ये सब कुछ शायद चल रहा होगा, आप उठ के आ जाओगे, अवॉइड करोगे। कभी कभी होता है कि हम एक ऐसे सिचुएशन में होते हैं, अवॉइड करना शायद पॉसिबल हो के भी नहीं हुआ। ठीक है, सो मान लीजिए आपने देख लिया, अपनी आपने नेगेटिविटी कंज्यूम कर ली, तो अभी आपके दिमाग को क्या करना है ना, आपको समझाना है कि मैंने क्या देखा एंड इससे मैंने क्या सीखा। जैसे मैंने कल एक मूवी देखा था जहाँ पे किसी लड़की किडनैप हो गई थी एंड वो हेल्प हेल्प करके चिल्ला रही थी, तो एक आदमी जो कि सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर था उसको बचाने के लिए गया, लेकिन वो ड्रंक अवस्था में था। सो जो किडनैपर था वो उस पुलिस ऑफिसर को, क्योंकि वो सस्पेंडेड था तो वो फोर्स नहीं बुला सकता था और वो नॉर्मल इंसान बन गया था उस टाइम पे, तो उसके पास वेपन्स भी नहीं थे, तो वो हेल्प करने गया। क्योंकि वो ड्रंक अवस्था में था तो उसको ही मर्डर कर दिया गया, किडनैपर ने उस एक्स पुलिस ऑफिसर को मार दिया, सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर को। तो मैंने यहाँ से या हमने यहाँ से क्या सीखा कि एक तो जो पुलिस ऑफिसर था वो अगर ड्रंक अवस्था में नहीं रहता तो वो शायद हेल्प कर पाता। सेकंड, हमने क्या सीखा
कि अगर आप, क्योंकि वो उसी दिन सस्पेंड हुआ था तो वो गम में शराब पी रहा था, तो अगर आपको गम हुआ है तो अगर आप शराब पियोगे, बिकॉज यहाँ पे नशा या शराब ही रीज़न है ना उसके डेथ का, तो अगर आप शराब पियोगे तो आप किसी और को हेल्प ही नहीं कर पाओगे। और क्या सीखा, जो लड़की थी वो इतनी बहादुर थी कि उसको रात में किडनैप किसी ने किया तो वो डरी नहीं, वो कोशिश करी वहाँ से निकलने की एंड हेल्प मांगने की, तो उसने वो किया, ठीक है। एंड फिर अल्टीमेटली वो सेव्ड हो गई। अल्टीमेटली एक आदमी आया और क्योंकि वो किडनैपर ने उस आदमी को मार दिया था तो वो डर के वहाँ से भाग गया था, तो वो लड़की अकेले चिल्लाई जा रही थी क्योंकि वो बंधी हुई थी तो वो भाग भी नहीं पा रही थी, तो उसने चिल्लाया और कोई आके उसको बचा के सेफली घर भेज दिया था। एंड वही तक मैंने स्टोरी देखा। सो यहाँ से हमने यही सीखा कि जब हम नशा करते हैं या फिर कोई अलग गंदी, मतलब कभी भी हम सैडनेस में जाते हैं ना, कोई नेगेटिव सिचुएशन लाइफ में होती है, तो और एक नेगेटिव सिचुएशन को अगर आप सोल्यूशन समझ के उसको पकड़ लोगे, जैसे इस आदमी ने सस्पेंशन के दर्द को भुलाने के लिए शराब पिया, तो आपको और ज़्यादा नेगेटिविटी होगी, एंड तक वो किसी को बचाने की जगह खुद ही मर गया। नेक्स्ट, आप अगर किसी नेगेटिव सिचुएशन में फंस जाते हो तो उसमें डरने की जगह ब्रेवरी के साथ में अगर आप निकलने की कोशिश करोगे तब अंत तक बच ही जाओगे, जैसे कि वो लड़की बच गई। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में एक नेगेटिव चीज़ हुआ और एक पॉजिटिव चीज़ हुआ, तो दिस वॉज वॉट वी लर्न, ठीक है। सो ऐसे ही अगर लाइफ में आपकी कोई भी नेगेटिव सीन आ जाता है, मूवी आ जाता है, सॉन्ग आ जाता है, कोई डिस्कशन आ जाती है, तो उसमें से कोशिश करना कि कुछ क्या हम सीख पा रहे हैं इससे, जिसके साथ नेगेटिव हुआ वो क्यों हुआ, वो समझने की कोशिश करना। एंड में नॉलेज, एंड में लर्निंग अगर हो जाती है तो फिर वो चीज़ हमेशा फ़ायदेमंद ही रहता है, पॉजिटिव तरीके से वो ख़त्म होता है। सो यही तक था श्लोक नंबर 33 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 4 ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। अगले वीडियो में हम श्लोक 34 को कवर करेंगे, और इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमारे 42 तक श्लोक है। सो वी आर ऑलमोस्ट अबाउट टू एंड दी सीरीज। 8 श्लोक के बाद हम नए चैप्टर में चले जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे।